अच्छा एक बात पहले क्लियर हो जाए, आप सब लोग उर्दू समझते हो ना? अच्छी तरह समझते हैं। नहीं हजरत, इसी मालदा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग उर्दू बिल्कुल नहीं समझते। वो बाबला का इलाका है ना? ये भवानीपुर है। हजरत उसी इलाके के बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गया लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, और रिक्शा वाला दाड़ा अमी आई खाना आपको। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बुलाए रिक्शा वाला दाड़ा अमी आई खाने ना आपको। वो गरीब रिक्शा वाला कस के पलटन मारा। तब वो सोचा यहां बंगला चौल बनाए। तब बड़ी मेहनत के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश की और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आज तक हम लोगों ने किसी को नहीं गिरने दिया, आप आराम से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दिया। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला रस्सी और रिक्शे के साथ जम के गिट्ठा बांधा और बोला, आराम से बैठिए, अब कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल लो, या रसूल अल्लाह। अच्छा वो पीछे वाले क्या सोच रहे हैं? अगर आप भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के, या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से, इश्क में, मोहब्बत से, मोहब्बत से, हिम्मत के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसला के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरे मजमा बोल लो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब हजरत ये आपका फैजान जारी हो रहा है और ऐसा नहीं लगता कि रात के 12 बजे, इनको देखने के बाद लग रहा है कि अभी रात के 9 ही बजे। और मैं देख रहा हूं रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। तो अगर इश्क है तो जरा एक बार इश्क में बोल दो, या रसूल अल्लाह। याद रखना, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और जब ऐसी मजलिसें सजती है ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? कादिर मुतलक है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, सब जानता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे सुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दी। ईमान से बताओ कितनी पाक और पवित्र जगह पे आप बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमा दी।
और याद रखना, अरे यही तो रातें मिलती है जब हमें ना, तो खुदा की कसम ऐसी रातों की कदर कर लेना। हो सकता है यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल भी नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारे पास ऐसे अखलाक और किरदार भी नहीं है कि हम अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि रब हमें हमारी इबादत की बुनियाद पर मग़फ़िरत कर दे। याद रखना, हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हो सकता है मुस्तफा कबूल कर ले तेरा बैठना। और ये तो इन उलमा का एहसान है कि तुझको अपने नबी के नाम पे हाथ भी उठवाता है, जुबान से रसूल के नाम का नारा भी लगवाता है। वरना ईमानदारी से बताना, दिन कटता है, रातें कितनी कट जाती है। कितने को तौफीक होती है कि नबी का नाम का हम विर्द करें। दिन गुजर जाता है, एक बार जुबान पे रसूल का नाम नहीं आता है। रातें कट जाती है, नबी की याद लोग नहीं करते। अरे जिस नबी ने तुझे हमेशा याद रखा है, ईमान से बताओ उस नबी को तुम दिन भर में कितने बार याद करते हो? जो नबी हर वक्त तेरी याद में रोते रहे, जो नबी आमना के गोद से जन्म लिए, जमीन मक्का पर जब इन्हें नबूवत रखी, रब्बे हबली उम्मती की सदा मेराज में गए, रब्बे हबली उम्मती की सदा। नबी ताइफ के मैदान में पत्थरों की चोट खाते रहे, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते रहे। जिसमें लहू लुहान है, ज़ुबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदा, नाले ने पाके नबूवत लहू से भरा पड़ा है। रब्बे हबली उम्मती की सदा, जो नबी पत्थर की चोट खाते रहे, तेरे लिए दुआ करते रहे, जो नबी लहू लुहान होते रहे, तेरे लिए दुआ करते रहे। ईमान से बता, दिन भर में उस नबी को तुम कितने बार याद करते हो? कितने बार याद करते हो? सुन, मेरे नबी ने महक से लेकर लहक तक तुझको याद किया है। मां की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक तुझे याद किया। उस नबी को तुम कितने बार याद करते हो? सुन, जब कौनैन के ताजदार ज़ाहिरी वफात पा गए तो सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा नबी रहमत के जस्दे अतहर को कब्र अनवर में उतारा। हजरत अबू जर गफारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी कब्र अनवर में डाल दी। जब मौला अली मुश्किल कुशा कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू जर गफारी ने अर्ज किया, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी कब्र अनवर में गिर गई है। आप अगर इजाजत दे दो तो अपनी अंगूठी उठा लो। मौला अली ने इजाजत दी थी। हजरत अबू जर गफारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के तलवे अक़दस को चूम लिया। जोर से बोल दो। जैसे ही अबू जर गफारी ने नबी के तलवे अक़दस को चूमा है,
नजर पड़ गई नबी के चेहरे पर, कौनैन के ताजदार के लबे मुबारक हिल रहे थे, नबी के कौनैन के लबे मुबारक हरकत कर रहे थे। अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लबे मुबारक के करीब ले गए। कुछ देर सुनने के बाद लबे पाक के पैगंबर हिलते रहे, अबू जर गफ्फारी सुनते रहे। कुछ देर सुनने के बाद जब अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया और बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, आखिरी वक्त कब्र अनवर में तुम थे, नबी के लबे पाक के पैगंबर हिल रहे थे, तेरा कान मुस्तफा के करीब था। बता मेरे नबी क्या कह रहे थे, बता मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे। इतना सुनना था। अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ बोल पड़े, सुन, पैदा करने वाले उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने लबे पाक के पैगंबर के करीब अपने कान को लगाया तो मेरे मुस्तफा के जुबान से यही सदा रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जिस पैगंबर ने तुझको हर वक्त याद रखा, कम से कम इसी जलसे में ये उलमा का एहसान मानो कि तेरी जुबान से उसी रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगवा देता है। उधर मत देखिए, इधर देखिए। उसका जो काम है वो कर रहा है, आपका जो काम है वो आप कीजिए, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। याद रखना, आज एक अल्लाह के वली के चेहरे की जियारत भी करो और याद मुस्तफा में अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे भी गुजार लो। अगर तेरा ये बैठना मेरे मुस्तफा ने कबूल कर लिया ना, तो खुदा की कसम कल महशर की भीड़ में तुझको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैदान कयामत में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब तेरा कोई पूछने वाला ना होगा, जब तेरी कोई मदद करने वाला ना होगा, तब मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तकदीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, सियासियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए आज याद मुस्तफा में बैठकर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, दुआ करो कि रब आपका बैठना कबूल कर ले। दुआ करो मदीने वाले मुस्तफा तेरा बैठना कबूल कर ले। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। इसलिए कि ये कोई नेता अभिनेता का सभा नहीं है। याद रखना, मेरे मुस्तफा फरमाते दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल मैदान महशर में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। सुन्नियों झूम जाओ,
नाज करो अपनी तकदीर पर, फख्र करो अपने किस्मत पर कि तुझको पीर भी ऐसा मिला है जो महशर में तुझको मुस्तफा के सामने मुस्तफा से इजाजत लेके उंगली पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगी। इसलिए ऐसे पीरों का दामन थामना जिन पर पूरा एतमाद हो, वरना आजकल तो बहुत पीर, डुप्लीकेट पीर घूम रहे हैं, बेनमाजी पीर घूम रहे हैं मार्केट में। याद रखना ये इलेक्शन का दौर है ना, ये इंटरनेट और सैटेलाइट का जमाना है, ये इलेक्शन का दौर है। दुनिया में वो जो जिस पार्टी से मोहब्बत करता है वो उसी पार्टी की बोली बोलता है। सुन्नियों झूम जाओ, हम न किसी नेता से प्यार करते, न किसी अपने नेता से प्यार करते, हम प्यार करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करते हैं। ये इलेक्शन का दौर है। दुनिया में जिसको जिस पार्टी से प्यार होता है वो उसी पार्टी का झंडा लेके घूमता है। जिसको जिस नेता से मोहब्बत होती है वो उसी नेता के नाम पे नारा लगाता है। बोलो सही के गलत है? जिसको जिस पार्टी से प्यार होता है वो उसी पार्टी के लिए अपनी दरी बिछाता है। और मुसलमानों, आप तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए और झंडा ही ढोने के लिए जिंदा रखे गए हो। बिछाते रहो दरी, ढोते रहो झंडा, जिंदा सिर्फ इसीलिए रखे गए हो। याद रखना ये इंटरनेट और सैटेलाइट का जमाना है। जब मैंने इस पूरी दुनिया का जायजा लिया तो यही मंजर मेरे नजरों के सामने आए। इस जमीन पर एक से कलमकार ने जन्म लिया, इस धरती पर एक से एक राइटर पैदा हुए, इस जमीन पर एक से एक मुसन्निफ ने जन्म लिया, इस धरती पर एक से एक कलमकार पैदा हुए। लेकिन जिस कलमकार को जिससे प्यार था उसने उसी की तारीफ की। किसी ने कलम निकाला और लिख दिया दिल्ली का कुतुब मीनार आला, किसी ने लिखा आगरा का ताजमहल आला, किसी ने लिखा बनारस की सुबह आला, किसी ने लिखा कश्मीर की हसीन वादी आला। तब मैं पहुंचा इसको मोहब्बत के शहर शहर बरेली और आला हजरत के तुरबत पे चूम कर दिया, ए मां में इसको मोहब्बत। इस सदी के सबसे बड़े मुसन्निफ आप हो, इस सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद आप हो, इस सदी के सबसे बड़े राइटर आप हो। फतवा रज़विय्या आपने लिखा, हुस्सामुल हरमैन आपने लिखा, हदायत बख्शिश आपने लिखी। और जब अमेरिका के डॉलर पे पलने वाला सऊदीया के वहाबियों ने नामुसे रिसालत पे हमला किया, इल्म गैब पैगंबर पे उंगली उठाई, तो सिर्फ 8 घंटे में उसी मक्के के वादी में बैठकर 550 सफा की किताब दौलतुल मक्किया आपने लिखी। हे इमाम इसको मोहब्बत, आप ही बता दीजिए आपकी नजरों में आला कौन? तब सुन्नी की जान, ईमान की पहचान इमाम अहमद रजा खान बरेली के टूटी चटाई पे बैठ के बोल पड़ा। अहमद रजा की नजर में न दिल्ली का कुतुब मीनार आला, न आगरा का ताजमहल आला, न बनारस की सुबह आला, न कश्मीर की हसीन वादी आला, बल्कि अहमद रजा की नजर में सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकती साहब किबला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे आला हजरत फरमाते जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात,
जिनके कलमों का धोवन है आबे हयात। याद रखना, आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं होती थी, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। इसलिए कि बरेली वाला न तख्त ताज पे टिका है, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे टिका है, बरेली वाला टिका है तो आमना के लाल पे टिका है। इसलिए याद रखना, बरेलवियों हो तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे ये तो करम है हजरत का, क्या इलाका महफूज है। इन मुर्शिदों को अल्लाह सलामत रखे, इलाका इन लोगों की वजह से सलामत है, वरना बहुत डुप्लीकेट मस्तान घूमते हैं मार्केट में। आपके यहां ऐसे डुप्लीकेट मस्तान आते कि नहीं आते? 5-6 अंगूठी इस हाथ में, 5 अंगूठी इस हाथ में, एक ही कलर का कुर्ता, एक ही कलर की लुंगी, लंबे लंबे बाल, शक्ल मुकम्मल बिगड़ी हुई होती है। ऐसे मस्तान आते कि नहीं आते? अरे आते हैं ना। हजरत ऐसे ही एक मस्तान आया था बरेली, और पूरी आस्तीन चढ़ा के लगा ऐलान करने, कल मैं बरेली पलट दूंगा। क्या कहा था? कल मैं बरेली पलट दूंगा। कुछ लोग दौड़े दौड़े हजरत के पास नहीं, आला हजरत के पास आए, जरा जोर से बोल दो, और कहने लगे हुजूर एक आया है जो कह रहा है बरेली पलट दूंगा। मेरे रजा ने अपनी निगाहें नीची की, है उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहें नीची किए और नीची किए नाप लिए कि उस आने वाले में कितना वजन है। अहमद रजा को सिर्फ मौलवी और मुल्ला समझने वाले कम अकल मौलवियों, रजा के सीने में जो दिल था वो इश्क़ रिसालत में इस कदर जल चुका था कि सिर्फ इश्क़ ही नहीं करामतों की किरण फूटती थी। जोर से आला हजरत ने निगाहें नीची की, और निगाहें नीची किए फरमाते जा, उसे पकड़कर सीधे मेरे पास ले आ। बरेली के 2-4 हट्टे कट्टे नौजवान दौड़े, बाजू पकड़े, चल रे। आला हजरत ने बुलाया है, आला हजरत के सामने पेश किया। आला हजरत फरमाते, मैंने सुना है आप कह रहे थे बरेली पलट देंगे। मस्तान ने कहा बिल्कुल पलट दूंगा। बोले बरेली पलट देंगे? बोला पलट दूंगा। आशिक के सरवर पर जलाल आ गया। फरमाते मस्तान बरेली बाद में पलटिएगा, उधर अहमद रजा की खड़ाऊ रखी है, पहले इसे पलट दो। अरे जोर से बोल दो, क्या सिलसिला है खड़ाऊ का अजमेर से लेकर बरेली तक। कल जब अजमेर में जय जोगी जयपाल फैसा में उड़ा था, हवा में उड़ा था, तब मेरे मोइनुद्दीन ने अपने लकड़ी वाली खड़ाऊ से फरमाया था, एक खड़ा दूसरा आसमान की तरफ, तू जमीन पर। इतना सुनना था मेरे मोइनुद्दीन की, मेरे गरीब नवाज की पाँव में पहनने वाली खड़ाऊ फैसा में उड़ी थी, जयपाल के सर पे पड़ी थी। जोगी गरीब आके बोला था तू ही सच है, तू ही हक है, ये मातनी चक नहीं रूहानी चक है, ये जादू नहीं, यही तो करामत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल जब जरूरत पड़ी थी तो मेरे मोइनुद्दीन ने खड़ाऊ को भेजकर जोगी क्या कल ठिकाने लगा दी थी। मेरे रजा ने फरमाया बरेली बाद में पलटना।
उधर अहमद रजा की खड़ाऊ रखी है, उसे पलट दो। मस्तान ने पूरी ताकत लगा दी, टस से मस न कर सकी। आला हजरत फरमाते, मस्तान जब तू अहमद रजा की खड़ाऊ नहीं पलट सकता तो बरेली क्या पलटेगा। इसलिए बरेली के जानिब नापाक निगाह उठाने वालों, कल भी मेरा मरकज बरेली था, आज भी मेरा मरकज बरेली है। और दुआ करो कि हम जब तक जिंदा रहें, अरे उसी बरेली वाले का एहसान है कि आज हम अपने पीरों को भी पहचान रहे हैं, मजारों की चादरों की अजमत भी जान रहे हैं। इसलिए उस बरेली वाले का एहसान है। वही रजा फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और आगे आला हजरत फरमाते, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, पूरा मजमा देने वाला है सच्चा, पूरा मजमा जोर से हाथ उठा के देने वाला है सच्चा। जब ये ईमान है कि देने वाला सच्चा हमारा नबी है, तो फिर ससुर के आगे कटोरा लेके भी क्यों मांगते हो। जब ये ईमान है कि देने वाला सच्चा हमारा नबी है, तो अपने बेटे को समधी के हाथों में क्यों बेच देती हो। हजरत ये बड़ा अलमिया है। और एक बीमारी मेरे समाज में नासूर का शक्ल ले चुकी है, ये तिलक और मुतालबे जहेज। आपके यहाँ लोग लेते कि नहीं लेते? अरे तिलक नहीं लेते हैं, अच्छा उसे क्या कहते हैं? आपके यहाँ डिमांड लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते हैं। नहीं नहीं हजरत, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं चाहिए और अंदर से 3 लाख रुपया ले लेगा। ऐसे ही होता है। कुछ लोग बोलेंगे बेटा नहीं बेचूंगा मैं, और घुसेगा 3 मंजिला बिल्डिंग। इसलिए उसे पता है कि इस बिल्डिंग में नहीं मांगूंगा फिर भी मिलेगा। याद रखना, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने इतना आतंक फैलाया है कि आज अगर किसी गरीब बेटे के बाप के पास 5-5 बेटियां हो ना, तो आज उसे रातों रात चैन की नींद नहीं आती है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लो, बड़े बड़े जलसे कर लो, रात भर जाग जाओ, अगर तुझको तेरे इस मिंबर से कोई पैगाम ना मिले तो ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। आज हमने हंगामा को अपने जलसे की कामयाबी की जमानत बना लिया है। खूब हंगामा हो, जलसा कामयाब, चारों तरफ से नारा लगे जलसा कामयाब। याद रखना मत, तेरा हंगामा तेरे लिए कामयाबी की जमानत है, न फकत तेरा नारा तेरे लिए कामयाबी की जमानत है। अगर कोई शराबी ऐसी महफिलों में बैठकर किसी खतीब की बातों को सुनकर शराब से तौबा कर ले, वो खतीब भी कामयाब है, वो जलसा भी कामयाब है। अगर कोई बेटा बेचने वाला किसी खतीब की तकरीर सुनकर डिमांड से तौबा कर ले, वो खतीब भी कामयाब है, वो जलसा भी कामयाब है। इसलिए सुनो, आज एक अल्लाह के वली के मौजूदगी में बोल रहा हूं, मेरी बातों को गौर से सुनना। और अगर सीने में दिल है तो अपने दिल पे हाथ रख करके जरूर सोचना कि आज हम कहां जा रहे हैं। आज अगर किसी के घर बेटा जन्म ले ले तो खूब इमाम साहब के हुजरे के सामने जाकर के कूदेगा, और अगर इमाम साहब हुजरे में इत्तेफाक से नहीं है तो बोलते कहां मर गए इमाम साहब। ऐसा नहीं बोले इमाम साहब गए कहां, बोले कहां मर गए। लोग पूछते रहे हुआ क्या है, सुना नहीं मेरे घर में चेक आया है, चेक। आजकल बेटा को बेटा लोग कहां बोलते, चेक बोलते। और अगर बेटी जन्म ले तो चेहरे पे 12 बज जाता है। और इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे, पड़ोस में किसी बुजुर्ग चचा के पास जाएंगे, चचा चलिए ना,
क्या हुआ है? क्या कीजिएगा, बेटी हो गई है। याद रखना बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। अरे तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तेरा बेटा MP MLA हो सकता है, लेकिन उसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत नहीं हो सकती है। इसलिए अगर बेटी जन्म ले तो घबराना मत, बेटी जन्म ले तो मातम मत करना, अल्लाह की रहमत समझकर उसको सीने से लगा लेना। इसलिए कि यही बेटी जब तक बाप के घर रहे, रहमत ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब मां बन जाती है इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए अगर बेटी जन्म ले तो घबराना मत, अल्लाह की रहमत समझकर उसको अपने सीने से लगा लेना। लेकिन आज ये तिलक और मुतालबे जहेज ने वो आतंक फैलाया है कि आज हमारी बेटियां गैरों के यहां भागने पे मजबूर है। आज हमारी बेटियां गैरों के यहां बहू बनने पे मजबूर है। कसूर किसका है? और ये बीमारी आई कहां से? ये बेटा बेचने के रवाज किसी छप्पर से नहीं फैली है। ये तिलक और मुतालबे जहेज की तहरीक किसी मिट्टी काटने वाले के घर से नहीं चली है। अरे ये तहरीक तो उसके घर से चली है जिसके घर के सोफे पर गरीब तो नहीं बैठ सकता, हाँ उसके सोफे पे कुत्ता बैठ के दूध जरूर पी सकता है। इसलिए क्या अगर नबी के रहमत को अपना शाफिए महशर मानते हो हवेली वालों, अगर नबी के उम्मत का दावा करते हो हवेली वालों, तो आज और यही से कसम खा कर जाओ कि हम बेटी रुखसत करने के लिए हवेली नहीं ढूंढेंगे, बेटी रुखसत करने के लिए ऐसा छप्पर खोज लेंगे जिस छप्पर में मौला अली का गुलाम रहा करता हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर पीर साहब की बुला। अगर हवेली वाले छप्परों में मौला अली का गुलाम ढूंढने लगेंगे, उसी दिन बेटा वाला भी झोपड़पट्टियों में सैयदा फातिमा का कनीज ढूंढने लगेगा। इसलिए अगर रब ने तुझको बेटा दिया है तो खुदा के वास्ते बेचना मत बेचना अपने औलादों को। लेकिन हुजूर शर्म तो तब आती है जब ये बेटा वाला 10-20 बड़ा बड़ा पेट वाले को लेकर पहुंचता है बेटी वाले के यहां और खूब बिरयानी तोड़ता है। उस पर भी कहेगा बोटी छोटी हो गई है। अबे इंटरनेशनल फकीर, तू बोटी के लायक छोड़ा ही कहां, बोटी छोटी हो गई। उस पर भी बेटा बाप कहेगा हड्डी वाली बोटी दो ना, हड्डी वाली। और बिरयानी तोड़ के अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह मार्केट में लोग जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। इसलिए अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो सुनो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुनो। बहुत बेच लिए तूने अपने औलादों को। खुदा की कसम अगर अब इस लानत को खत्म नहीं करोगे तो 25 साल 30 साल के बाद इस भारत में न तुम महफूज रहोगे न तेरी आने वाली नस्लें महफूज रहेगी। आज शायद आपको पता नहीं है, या अगर आपको पता भी है तो आप नशे में हो, नशे में। हजरत हर साल झारखंड, बिहार, बंगाल में 600 करोड़ 700 करोड़ की जमीनें बिक रही मुसलमानों की।
कितने की? 6-7 करोड़ नहीं, 600 करोड़ 700 करोड़ की जमीन बेच बेच कर मुसलमान अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। अरबी ये जो एनआरसी का फंडा चल रहा है ना, एनआरसी का, अब आ गया है यूपी में फिर योगी। अब समझ में आएगा। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ले लेके दौड़ोगे गलियों में, तब होश में आओगे कि किसी ने जगाया था, हम क्यों नहीं जागे थे। इसलिए कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की तारीख आज भी नजरों के सामने है और डिटेंशन कैंप की तैयारी हो चुकी है। कहां जाओगे, कहां जाओगे? जब आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर के जाओगे तो ये सब कह देंगे जाली है। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपने बाप दादा की विरासत में मिलने वाली जमीन के पेपर को लेकर आओ। तुमने तो अपनी जमीनें बेच बेच कर अपनी बेटियों की शादी करवाती है। इसलिए कि जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, बेटी बाप से जमीन बेचवा कर दावत की रोटियां तोड़ने वालों, जब 30 साल 35 साल के बाद यही ज़ैनब का बेटा अब्दुल रहीम का पोता फुटपाथ पर अपनी जिंदगी जी रहा होगा, तब यही मेरे भारत के फौज कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर कहेंगे बता तू कौन है। तुम कहोगे हम हिंदुस्तानी हैं, वो कहेंगे सबूत। तुम कहोगे ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड है, वो सब कह देंगे जाली है। अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपने बाप दादा के जमीन की विरासत में मिलने वाली कागजात को दिखा। तेरे पास तो न जमीन है, न जमीन के कागजात है, तब तुम कहां जाओगे? तेरी नस्लें कहां जाएगी? इसलिए आज इस जगह से रद्द करके उठो कि हम जमीन बेचवा कर बारात नहीं जाएंगे। हम बेटी बाप की जमीन बेचवा कर अपने घरों में डीजे नहीं बजाएंगे। हम बेटी बाप की जमीन बेचवा कर 250-300 बारात लेकर नहीं जाएंगे। बल्कि अगर अल्लाह ने मुझको बेटा दिया है तो मौला अली की सुन्नत समझकर मस्जिदों में निकाह कर देंगे। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो 30-35 साल के बाद इस जमीन पर तुम भी महफूज रहोगे, तेरी आने वाली औलादें भी सलामत रहेगी। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। इसलिए अगर बेटा दिया है तो ससुर के हाथों मत बेचो। अगर अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है तो करबला वाले फातिमा के हाथ में बेच दो। जरा जोर से बोल दो। अब और 5 मिनट की गुफ्तगू सुनेंगे तो जरा पूरा मजमा दोनों हाथों उठा के या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना। मेरी माँ बहनों, तेरे लिए भी मेरा एक पैगाम है, तुम भी गौर से सुनना। अगर बहन के भाई भी बैठा है, जब भी गौर से सुनो। आज हर घर का माहौल है कि मियाँ बीवी में झगड़ा जरूर होता है, कुछ ना कुछ। बोलो सही के गलत है? मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। हर घर का ये माहौल है, थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में अनबन हो ही जाती है। आप पीर साहब से भी पूछ लेंगे तो वो भी कहेंगे हाँ एक बार हुआ था। बोलो सही के गलत है? हर घर का माहौल है, हर घर का माहौल है। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। तवज्जो चाहूं नहीं हो गई है, तब सुबह इनसे आप मिलके पूछ लीजिएगा। तो मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। बोल दो याद रखना, जब
ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब बाबा याद आते हैं। बातों बातों में कुछ बात हो गई, सैयदा फातिमा को दिल में तकलीफ पहुंची। जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब बाबा याद आते हैं। याद आ गए मुस्तफा, याद आ गए। और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। बोल रसूल। इसलिए कहते मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागा देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर बाबा के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा कौनैन के ताजदार के दर पे पहुंची है, नबी करीम के घर का दरवाजा बंद है। दीवाने को दीवाना न समझो, ना जाने क्या सोच के बना है। थोड़ी देर के लिए आप सुन लीजिए, मैं दीवानों की बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए पता नहीं दीवाना कहां से कहां पहुंच जाए, कब किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल। जरा पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को फिजा में लहरा के या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा पहुंची अपने बाबा के दर पर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद है। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गौर से सुनना। जैसे ही सैयदा फातिमा ने दरवाजे पे कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। बोल। नबी के रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? जिस फातिमा की शान तो ये, कल जब महशर की भीड़ में फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा फरमाते, कौन फातिमा? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते, कौन हुसैन? बोल जोर से, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछते, कौन हुसैन? जिसको कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन? जिसके लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन? जिसके बारे में खुद मुस्तफा फरमाते, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जोर से कौन हुसैन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो जोर से, सुन मेरे नबी का जवाब। मुस्तफा ने फरमाया, लौट जा बेटी फातिमा, लौट जा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। जोर से। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए
तो 10-20 टकले किस्म के लोग, बड़ा बड़ा पेट वाला, 500 रुपया इस जेब में, 1000 रुपया इस जेब में, 1500 रुपये ऊपर वाली जेब में डाल के लेके जाते, उनको इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देते हैं। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, लौट जा बेटी। क्या मेरे मुस्तफा अपनी फातिमा से मोहब्बत नहीं फरमाते थे? अल्लाहु अकबर। सुन किस तरह मेरे नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत किया है। सुन, साहबा का मजमा है, मुस्तफा खिताब फरमाए, कम सिन सी फातिमा है, कम उम्र फातिमा है, छोटी सी फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा ने खिताब छोड़ दिया और अपनी बेटी फातिमा के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, फातिमा को गोद में लिया, पेशानी को चूमा और चूमते चूमते फातिमा का सर सूंघने लगे। अरे बोलो जोर से। साहबा परेशान कि चूमना तो समझ में आया, सूंघना समझ में नहीं आया। इंसानी फितरत ये है, एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमता, एक बाप अपनी औलाद के रुखसार को बोसा देता, एक बाप अपने औलाद का लब चूमता। ये चूमना तो समझ में आ गया, फातिमा का सर सूंघना समझ में नहीं आया। साहबा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए, आप चूमे फातिमा को समझ में आ गया, फातिमा को सूंघे क्यों? सुन मेरे नबी का जवाब सुन। मुस्तफा फरमाते, मेरे सहाबियों इतनी सी बात के लिए परेशान है? हाँ या रसूल अल्लाह। नबी के कौनैन फरमाते, कल मेराज की रात थी। सुभान अल्लाह। जाने वाला तेरा नबी था, बुलाने वाला रब था। साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने अर्श को देखा, मैंने कुर्सी को देखा, मैंने लोह को देखा, मैंने कलम को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, तब मैं जन्नत के बागात में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक बाग निहायत ही खूबसूरत नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक खूबसूरत सा फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा, जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब दुनिया में मुझको जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल सूंघने की लज्जत मिल जाती है। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। जोर से बोल दो। वो फातिमा जिसे मुस्तफा चूमे भी, मुस्तफा सूंघे भी, उसके लिए घर का दरवाजा बंद। फरमाते, बेटी लौट जा। उस वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा हो। लौट गई फातिमा, लौट गई। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। आज अगर किसी की शादी को 10 साल हो जाए, घर पहुंचता है, देखता बीवी नहीं तो काफी खुश होता है कि चलो थोड़ी देर के लिए उस बला से निजात तो मिली। लेकिन वाह रे मौला अली, इसलिए तो मैं हर जगह सीना ठोक के कहता हूं, शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। पहुंचे मौला
मौला अली घर देख के फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया और समझ गए मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी। मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। उधर से जद्दा फातिमा मुस्तफा के दर से निकल कर चली है घर की तरफ। इधर मौला अली अपने घर से निकल कर चले हैं मुस्तफा की दर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। पूरा मजमा जोर से बोल लो। जब दोनों की मुलाकात हो गई तब मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा को सलाम कर दिया। हाय हाय, अरे गौर से बोल दो यार। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। हम शोहर होकर बीवी को सलाम करो। लेकिन ये मेरी माँ बहनें बेटियां भी इतनी नेक हैं, अगर ईद के दिन भी इनको सलाम कर दीजिएगा तो बोलती भट गुनहगार क्यों करते हैं। लेकिन याद रखना सलाम करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और नबी करीम का तरीका ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करती, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करती, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करती। और नबी के रहमत ने फरमाया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले जाएगा। इसलिए नबी ये रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो। एक नुस्खा और बता देता हूं आपको। आप बाहर जाते हो सुबह काम करने ना, जब घर आओ तो देखना कि बीवी रोटी बना रही है। इतनी नेक होती है, मोहब्बत से सिर्फ इनको सलाम कर देना। उस रोटी में घी डाल के फौरन उसको पराठा बना देगी। इतनी नेक होती है। नबी ये रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो। जब तुम कहीं बाहर से कमा कर घर लौटो, तेरे बच्चे मिले उन्हें भी सलाम करो, बीवी मिले उन्हें भी सलाम करो, माँ मिले उन्हें भी सलाम करो, अब्बा मिले उन्हें भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए नबी के रहमत ने फरमाया जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही अली ने सलाम किया, सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह। जब अली के दस्ते करम को फातिमा ने चूमा है, सैयदा फातिमा ने आगे, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी। अली, मैं गई थी बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दर पर। वो मेरे बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, वो बाबा जो मुझको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आज मेरे बाबा ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजा को बंद कर दिया। मौला अली सैयदा फातिमा को तसल्ली देते, हाथ पकड़ते और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो, अब चल दो। आगे आगे सैयदा फातिमा, आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे शेरे खुदा, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। दोनों मुस्तफा के दर पे पहुंचे हैं। नबी के करीम के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली ने फातिमा से फरमाया फातिमा अब जरा दरवाजे पे दस्तक दे। जैसे ही फातिमा
फातिमा ने कुंडी बजाई। नबी के करीम ने आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया और अपनी फातिमा की पेशानी चूम ली और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के करीम ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को एक पैगाम दे दिया कि अगर तेरी और बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम दखल अंदाजी मत दो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर लेना। खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत नहीं। लेकिन आज बेटी वाला बेटी रुखसत करने से पहले कहते बेटी जाओ, कुछ होगा तो फोन कर देना। तुम अपनी बेटी के घर बसा नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। इसलिए बेटियों के बाप अगर बैठे हो तो मुस्तफा के इस अमल पे अपनी जिंदगी को ढाल लो। खुदा की कसम तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। याद रखना। बस अब मेरी गुफ्तगू यहीं पे खत्म होगी, लेकिन उससे पहले पीर साहब की तशरीफ फरमाए।